नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर ईरान और यूएस के निगोशिएशन को लेकर के एक इंटरव्यू में जब उनसे सवाल पूछा गया तो ट्रंप ने यहाँ पर कहा कि देखो, मतलब हम ईरान के साथ में कोई बहुत हार्डकोर टाइप का निगोशिएशन नहीं कर रहे हैं। इट इज़ काइंड ऑफ अ सेमी निगोशिएशंस। और अभी भी ईरान के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कब्जा लेने के लिए, मतलब इन सारी चीज़ों के लिए कंप्लीट यूएस नेवल ब्लॉकेड वहाँ पर आज भी है। और अभी भी हमारी 20 वॉरशिप्स जो हैं वो ईरान के पास हैं। और ये 20 वॉरशिप्स अपना काम पूरी तरीके से जैसे पहले कर रही थी वैसे अभी भी कर रही हैं। तो कोई हमने रियायत नहीं दी है, कोई हम ईरान से वॉर नहीं हारे हैं, कोई हम ईरान से पीछे नहीं हटे हैं, कुछ भी डर नहीं है। जो थ्रेट फैक्टर ईरान के लिए था वो थ्रेट फैक्टर आज भी और हमेशा रहेगा। ईरान अब हमारे से निगोशिएट करना चाह रहा है। ईरान हमसे बहुत डेस्परेट है और वो निगोशिएशन चाह रहा है, लेकिन हम बहुत लो की रख रहे हैं। हम बहुत इस चीज़ को अब बहुत मतलब डाउनग्रेड करके उन्होंने बताया कि अरे कुछ नहीं, निगोशिएशन क्या है, हम तो जीत ही रहे हैं। ऐसा इस टाइप का डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाने की कोशिश की। मुझे लगता है इसमें अगर आप देखोगे ट्रंप के बिहेवियर में एक बहुत बड़ा चेंज है। और ये इसका कारण बहुत सिंपल से है। शायद हो सकता है उनके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उन्होंने सजेस्ट किया हो कि यार आपने बड़ी इज्जत खराब करा दी है, अब आप कहीं भी जाना आप ऐसा ही दिखाना है कि अरे ईरान कुछ नहीं है, हम तो जीत रहे हैं, ये है, ईरान की हालत बहुत ख़राब है। आप जो ये बार बार फ्रस्ट्रेशन अपना जता देते हो तो लोग कहीं ना कहीं इसे जज कर लेते हैं। और जाहिर सी बात है लोग करेंगे ही जज। लोग इसे जज कर लेते हैं कि यूएस की पोजीशन बहुत वीक हो चुकी है। और शायद इसीलिए ये स्टेटमेंट यूएस की तरफ से फाइनली आया। यूएस सेंट्रल कमांड का बाकायदे पोस्ट करना, ये सब इस चीज़ का संकेत देता है कि यूएस में एक बड़ा ही अगेन एक आपको स्टांस चेंज दिखाई यूएस के अंदर दे रहा है। डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि फिर से आपके पास एक मौका आ चुका है। और अब भारत ने और अब अनअकैडमी ने फ्रीडम सेल अपनी निकाली है, जिसके अंदर अगेन हमने अपने यूपीएससी सीएससी की जो फाउंडेशन कोर्स की फीस है उसको फिर से लोएस्ट एवर प्राइस पर कर दिया, यानी कि 16,999 के ऊपर इस पूरे कोर्स को कर दिया है। ध्यान रखिएगा ये ऑफर 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा, तो 14 अगस्त से पहले पहले ये जो आपका इंडिपेंडेंस डे ऑफर है इसको ज़रूर से अवेल कर लीजिए। और इसके साथ साथ जो 80 लकी विनर्स हमारे होंगे, जो 80 लकी लर्नर्स होंगे उनको, और ये बिल्कुल एकदम ऐसा लकी ड्रॉ टाइप का होगा, किसी का भी नाम आ सकता है, आपका भी नाम आ सकता है, और बहुत हाई चांसेस है 80 लकी लर्नर्स को यहाँ पर 100% रिफंड भी यहाँ पर मिलेगा। और ये अपने हमारे इंडिपेंडेंस के 80 साल की जो खुशी है उसके पर्सपेक्टिव में अनअकैडमी ने किया है। तो एक तरीके से आप समझिए कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस पूरे फाउंडेशन कोर्स को भी अवेल कर सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी आपके पास यहाँ पर है, तो इसके लिए आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इसके लिए मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हो, APYT10 मेरा कोड है, इसका इस्तेमाल करके आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। तो हुआ क्या है, अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट में उन्होंने बोला कि भाई देखो, ऐसा है कि अभी भी 20 वॉरशिप यूएस की वेस्ट एशिया के अंदर मौजूद हैं और ये 20 वॉरशिप्स पूरी तरीके से अपना काम कर रही हैं। यानी कि आप ऐसा मत समझिए कि हम पूरी एकदम बिछ गए ईरान के सामने कि भाई हम निगोशिएशन करना चाहते हैं, आप जो कहोगे हम मान लेंगे, हाथ जोड़ रहे हैं। हालांकि ट्रंप के स्टाइल से, जिस तरीके से ट्रंप फ्रस्ट्रेट हुए हैं, और 2-3 दिन पहले के जो ट्रंप के आप स्टेटमेंट्स देखोगे और भी पहले के एक हफ्ते पहले के लगभग स्टेटमेंट्स देखोगे, जब ये पूरी निगोशिएशन को शुरू किया गया था तो उस समय पर क्योंकि यूएस समझ चुका था कि भाई हम इस वॉर को और फर्दर अब कंटिन्यू नहीं कर सकते, दे वर जस्ट ट्राइंग टू बाय टाइम, और इसलिए उन्होंने इस पूरी निगोशिएशन को शुरू किया था। ट्रंप ने कहा भी था कि ईरान बहुत डेस्परेट है। हालांकि ईरान ने फिर एक्सप्लेन किया कि भाई हम डेस्परेट नहीं हैं, ये लोग खुद डेस्परेट हैं और अलग अलग चैनल्स के थ्रू हमें अप्रोच करके बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो चीज़ कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप अपनी इमेज को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो डैमेज हैज़ ऑलरेडी बीन डन। जितना डैमेज यूएस की इमेज को होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। एंड द डैमेज इज द इस्लामिक नेटो, द साइनिंग ऑफ इस्लामिक नेटो इज द बिगेस्ट डैमेज जो यूएस को होना था वो हो चुका है। इसका इस्लामिक नेटो के आने का मतलब ही यही हुआ कि भाई यूएस की सिक्योरिटी के ऊपर अब भरोसा वेस्ट एशिया में किसी को नहीं है। हालांकि इस्लामिक नेटो इज अ बिग थ्रेट टू अस ऑल्सो, इट इज़ अ बिग थ्रेट टू द होल रीजन एंड टू ऑल द रीजन्स। मतलब इस पूरे जोन के लिए इस्लामिक नेटो बहुत बड़ा खतरा है। और उसमें पाकिस्तान का होना, पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट नेशंस का उसमें होना, ये और ज़्यादा इस बात का संकेत देता है। हालांकि पाकिस्तान की तो वही मतलब चिंटू टाइप की औकात है उस पूरे इस्लामिक नेटो के अंदर। तो अब वही बात है कि इस्लामिक नेटो का बनना ही यूएस के लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर थी। और उसके बीच में अब वही जो है, उन्होंने अपनी इमेज को सुधारने की पूरी कोशिश ये लोग इस समय पर कर रहे हैं। इनका कहना है कि भाई हम एक सेमी निगोशिएट कर रहे हैं इस पूरी डील को। सेमी निगोशिएशन का मतलब क्या है? मतलब कि हम कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो लोग अपना कई सारे सोर्सेस के थ्रू बात कर रहे हैं, हमारी कोई उनसे चर्चा नहीं है। यूएस सेंट्रल कमांड ने यहाँ पर एक पोस्ट किया और यूएस सेंट्रल कमांड ने उस पोस्ट में बाकायदे अपनी ताकत दिखाई कि देखो हमने कितना तगड़ा ब्लॉकेड बना दिया। मैं आपको पोस्ट दिखाता हूँ, ये पोस्ट है यहाँ पर, और आपको यहाँ पर जो यूएस सेलर्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। यूएस सेलर्स जिस
वॉरशिप पर खड़े हैं। ये उन 20 वॉरशिप्स में से एक वॉरशिप है जिसका नाम है यूएसएस रॉस, जो इस समय पर वेस्ट एशिया में मौजूद है। इस वॉरशिप को टेक्निकली इन्फोर्समेंट के लिए इस्तेमाल इस समय पर किया जा रहा है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई भी शिप बाहर, कोई भी कॉमर्शियल वेसल बाहर नहीं जानी चाहिए। इसके लिए इस पूरे वॉरशिप का इस्तेमाल यहाँ पर अभी फिलहाल हो रहा है। अब इसकी तस्वीर डालने की जरूरत सेंट्रल कमांड को क्यों पड़ी? इसकी तस्वीर डालने का सिंपल सा कारण यह है कि ये इस चीज को दिखाना चाह रहे हैं कि आज भी हम वेस्ट एशिया में बहुत पावरफुल हैं और आज भी हम वेस्ट एशिया को एक तरीके से कंट्रोल करते हैं। ये इसलिए दिखाना पड़ रहा है ड्यू टू इस्लामिक नेटो, ड्यू टू कमिंग ऑफ इस्लामिक नेटो, ड्यू टू ईरान निगोशिएशन। वो तो चल ही रहा था, वहाँ तो उनकी भद पिटी रही थी, लेकिन जिस तरीके से जो पूरे वेस्ट एशियन नेशंस हैं अब वो इस्लामिक नेटो की तरफ जाना शुरू किए हैं। और अभी तो मैंने एक खबर और देखी, आई थिंक उसको भी मैं कवर करना चाहिए मुझे, कि पाकिस्तान में ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भाई ऐसा है सारे इस्लामिक नेशन आकर के ज्वाइन हो जाओ। हालांकि ये बहुत ही वाहियात आदमी है, पाकिस्तान को तो मैं बहुत सीरियसली लेता नहीं हूँ, चिंटू टाइप का देश है वो, लेकिन फिर भी उसने ये जो इस्लामिक लाइंस पर पूरे कंट्रीज को जोड़ने की बात कही जा रही है, दिस इज अ रियल थ्रेट। और ये यूएस के लिए सिर्फ थ्रेट नहीं है, ये हर उस नेशन के लिए थ्रेट है, और खास तौर से हमारे जैसे पीस लविंग नेशंस के लिए तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि फिर ये इसको इस्तेमाल करके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को छेड़छाड़ उसके साथ करने की कोशिश 100% करेंगे। हालांकि मैं इसको भी काफ़ी डिटेल में कवर करूंगा। ये दोनों खबरें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब यूएस सेंट्रल कमांड ने ये पोस्ट किया 9 तारीख को, 9 अगस्त तक का डेटा है, और उन्होंने उसमें बताया कि हमने 55 कॉमर्शियल वेसल्स को रिडायरेक्ट किया है और उसके साथ हमने 2 वेसल्स को एक तरीके डिसेबल्ड भी कर दिया है। यानी कि द होल आइडिया ऑफ गिविंग दिस होल डेटा, ये डेटा देने की जरूरत यूएस को, आज तक तो डेटा नहीं दे रहे थे, अब डेटा देने की जरूरत क्यों पड़ गई है? क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ये बात समझ में आ चुकी है कि भाई अब हमारी पावर जो है वेस्ट एशिया में बहुत कम हो चुकी है और हमारी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है वेस्ट एशिया के अंदर, तो इसलिए उनको ये डेटा देने की ज़रूरत अब यहाँ पर पड़ चुकी है। अब ये जो पूरा पोस्ट हुआ, ये पोस्ट कब हुआ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये सेमी निगोशिएशंस चल रहे हैं, और इस पोस्ट से साफ पता चल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसने यूएस को पूरी तरीके से हरा दिया है, और एकदम परेशान कर दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने। मतलब अगर ट्रम्प के पास ऑप्शन होता कि वो अपनी ज़िंदगी से कुछ ऐसे होता है ना कि आपके पास 2 विश हो, आपके पास 2 ऑप्शन हो कि आपने ज़िंदगी से 2 ऐसी चीज़ें जो एकदम निकाल के फेंक देना चाहते हो, तो ट्रम्प शायद 2 चीज़ निकाल करके फेंक देंगे। पहली वो हश मनी ट्रायल वाला केस, और मतलब हश मनी ट्रायल वाला पूरा इंसिडेंट और वो पूरा उनका बदनाम होना, और दूसरा उनके लिए उनका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक जो चीज़ है, एक तो एप्स्टीन फाइल्स को भी आप ले सकते हो, और दूसरा उनके लिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमैटिक बना दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ट्रम्प का बस चले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को गायब कर दे। तो अब यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यूएस का कुछ भी नहीं चल रहा, सारे सोर्सेस का यही कहना है। इसमें जितना काम हो रहा है वो ओमान की तरफ से हो रहा है, ओमान और ईरान के बीच में ये सारी निगोशिएशन और सारा कुछ चल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के। यूएस बहुत ज़्यादा अपना रोल वहाँ पर निभा नहीं पा रहा है। अब अगर हम बात करें यूएस ईरान टॉक्स की, तो यूएस ईरान टॉक्स की स्टेटस को देखा जाए तो कोई भी ऐसी डायरेक्ट बातचीत इन दोनों देशों के बीच में नहीं हो रही है। ओमान के थ्रू ईरान की और यूएस की बातचीत चल रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि ईरान और ओमान ने मिलकर के एक समझौता सा कर लिया है कि हम एक शिपिंग लेन बना लेंगे बीच में से, और उसी शिपिंग लेन से सारी कॉमर्शियल वेसल्स पास होंगी। लेकिन द कंडीशन इज़ वेरी सिंपल कि यूएस को हमारी सारी बातें माननी पड़ेंगी, और वो बातें क्या हैं? बहुत मुश्किल बातें हैं। पहली चीज़, पूरा कंपेंसेशन हमें चाहिए इस वॉर का जितना तुमने नुकसान किया हमारा। दूसरा चीज़ कि तुम हमारे ऊपर सारे सैंक्शंस हटा दोगे। ये दोनों अपने आप में इतनी बड़ी बातें, और प्लस कि हमारे फॉरेन एसेट्स को पूरी तरीके से रिलीज करोगे। ये सब यूएस के लिए मानना मतलब इस वॉर को हारने वाली बात यूएस के लिए हो जाएगी कि भाई आप तो गए थे ईरान को ख़त्म करने, आप तो गए थे ईरान के यहाँ सरकार गिराने, आपको उनके ऊपर से सैंक्शंस लिफ्ट करने पड़ गए, आपको उनको बल्कि उल्टा आपको पैसा देना पड़ गया ईरान को। तो ये इससे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ क्या हो सकती है? इससे बड़ी हार आपके लिए क्या हो सकती है? जैसे अब मान लीजिए जर्मनी ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन हुआ था, तो ट्रीटी ऑफ वर्साई में क्या था कि जर्मनी भाई पैसा देगा, तो क्योंकि जर्मनी हार गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो भाई उनको पैसा देना ट्रीटी ऑफ वर्साई के अंदर। तो जो भी पैसा देता है उसको तो हारा हुआ माना जाता है कि वो कंपेंसेशन दे रहा है, उसने जो नुकसान किया वो उसका पैसा भर रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यही हुआ। तो इनकी तो हालात वही हो गई कि इनको जब पैसा देना पड़ रहा है, इसका मतलब आप वॉर हार चुके हो, तो इनकी कंडीशंस बड़ी खतरनाक है। और ईरान ने जानबूझ करके ऐसी कंडीशंस रखी है। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से अपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देंगे, पूरी तरीके से रीओपन करेंगे ओमान के साथ बात करके, एक स्पेसिफिक शिपिंग लेन बना करके, लेकिन पहले यूएस हमारी सारी कंडीशंस माने। ये खुद ईरानियन स्टेट मीडिया का कहना है। दूसरी तरफ यूएस और ईरान की कोई डायरेक्ट बातचीत नहीं चल रही है, खुद ईरान ने कंफर्म कर दिया। उनकी बात सिर्फ और सिर्फ ओमान से हो रही है। उन्होंने कहा कि हम भी यूएस से डायरेक्ट बातचीत नहीं करना चाहते, हम इंटरमीडियरीज के थ्रू ही बात करके खुश हैं।
अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू आता है। ठीक इसके बाद जब ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आए थे उसके बाद बड़ी थू-थू हो रही थी ट्रंप की, और ट्रंप एक इंटरव्यू देते हैं और उस इंटरव्यू में कहते हैं कि यार कोई हमारे ऊपर लोड नहीं है निगोशिएशन का, हम उसको बड़ा लोकी रख रहे हैं और ये जो पूरी निगोशिएशन चल रही है ये हमको नहीं करनी है। मतलब लोकी रखने का मतलब कि हम लोड ही नहीं ले रहे यार, निगोशिएशन का चल रही है, ठीक है, ओमान से बात हो रही है, हाँ ठीक है टाइप का कि चल रहा है, चलने दो। लेकिन उनको ये बात समझ में आ गई है और ट्रंप का कहना है कि हमें ये बात समझ में आ गई है कि ये सेमी निगोशिएशन इसलिए हम कर भी रहे हैं कि भाई शांति बनी रहे। हमें ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि ईरान बहुत जल्दी फॉल करने वाला है, ईरान के अंदर ज़बरदस्त इन्फ्लेशन है। अब ये देखो, कोई भी देश अगर वॉर में है और एक लंबे समय के लिए वॉर में है तो ऑब्वियसली वहाँ इन्फ्लेशन होगा, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये इन्फ्लेशन क्या अभी आया, इस वॉर की वजह से आया? नहीं आया। ये इन्फ्लेशन ईरान में बहुत पहले से है। ईरान पे जब आप इतने बड़े सैंक्शंस लगाते हो तो जाहिर सी बात है वहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो होगा। तो ईरान के लोगों को इस चीज़ की एक आदत सी है, उनके लिए कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है ये इन्फ्लेशन। ये बात ट्रंप जो है वो उनको समझ नहीं आती, या शायद उनके इर्द गिर्द लोग जो हैं वो उनको समझाना चाहते नहीं हैं। अब यहाँ पर ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि कंपेंसेशन के अलावा और हम किसी चीज़ से नहीं मानेंगे, ये कंडीशन तो फुलफिल करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी बॉडी है उसके सेक्रेटरी हैं, उनका कहना था कि भाई बाकी की कंडीशंस ये है कि आप थ्रेट अपना ख़त्म करोगे, आप हमारे येमेनी, पैलेस्टीनियंस, लेबनीज़, इराकी, इन सारे एलाइज को परेशान नहीं करोगे। इसके साथ साथ आप पूरा अपना कंप्लीट ब्लॉकेड हटा दोगे, यूएस ब्लॉकेड जो आपने अभी कर रखा है, और आप जितने भी सैंक्शंस हैं ईरान के ऊपर से वो हटाओगे, प्लस जो हमारे फ्रोजन एसेट्स हैं उनको तुरंत विद इमीडिएट इफेक्ट उनको रिलीज़ किया जाएगा, तब जा करके आपसे चर्चा होगी। वरना भाई अगर आप इस वॉर को कंटिन्यू करना चाहते हो तो ठीक है, आप इस वॉर को कंटिन्यू कर लो, हमें भी कोई लोड यहाँ पर नहीं है। तो ये पूरा मामला था ईरान और यूएस के बीच का, जहां पर यूएस बहुत फिर से बुरी तरीके से फंस रहा है और यूएस एक डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश इस समय पर वेस्ट एशिया के अंदर कर रहा है। और डैमेज कंट्रोल क्यों करना पड़ रहा है? ड्यू टू इस्लामिक नेटो। मैं कोशिश करूंगा इस्लामिक नेटो में जो नई अपडेट्स हुई हैं, जो नई डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए कवर करूँ। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।